हो गया भाई, बताएं। दूसरा, पांचवा, छठवां और आठवां क्या है, सही है गलत है? ये सही है, बाकी गलत है। चलो इनका आंसर है दूसरा, पांचवा, छठवां और आठवां सही है, बाकी गलत है। आप बताओ। तीसरा और चौथा गलत है, बाकी सब सही है। ठीक। और भाई मानसी बताओ। दूसरा, पांचवा, छठवां, आठवां, यही तुमने बताया थे। ठीक। और पीछे कौन बैठा, नितिन भाई बताओ। सातवां आठवां इतने सही है, बाकी गलत है। ठीक। और भाई अंकित। दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। ठीक। अमित भाई साहब। 2, 5, 6, 8, यही आंसर था। यही और कुछ? चलो आओ देखो। ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, और यहां पर डॉग और कैट के बारे में है, तो पहले इसी पे सिंगल स्टेटमेंट पे ही बात कर लेते हैं। सारे कुत्ते बिल्ली हैं, सारे कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक। जब सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो क्या आप ये कह सकते हो सम डॉग आर नॉट कैट? कोई संभावना है? सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो? इसकी कोई संभावना बची? बची क्या? कहानी गलत। ठीक। अब ये कैट से डॉग है, डॉग से कैट नहीं है। यही चीज कल हमने आपसे कही थी ना, आज अपन इस चीज को सीखेंगे। डॉग से कैट के लिए हमने जब कह दिया सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो जब सारे की बात हो गई, सारे कुत्तों की बात हो गई, तो क्या कोई संभावना बची? कोई संभावना बचती ही नहीं है। सोच के देखो, जब आपसे हमने कह दिया सारे कुत्ते बिल्ली हैं, देखो 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। सारे कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, सारे कुत्ते बिल्ली नहीं है। इसके अलावा और कोई सेंटेंस बनता है क्या? सारे कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, यही बनेगी ना। जब हमने एक बार कह दिया सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो बाकी की कोई 3 संभावना बची क्या? कहानी खत्म हो गई। तो कुत्ते से बिल्ली की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची। अब बिल्ली से कुत्ते पे आ जाओ। अगर तुम यहां पर आओगे तो कैट से डॉग का क्या स्टेटमेंट बनाओगे, बताओ। सम कैट्स आर डॉग। हिंदी में बोलो। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब आप सोच के देखो, आपने कहा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो क्या यह संभावना है कि सारी बिल्लियां कुत्ते हों? बिल्कुल। क्यों? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो हो सकता है ना, संभावना का मतलब हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है। जब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, जब आप यहां पे बनाओगे कैट से डॉग, तो क्या बनेगा? कैट से डॉग आप बनाओगे तो क्या बनेगा? सम कैट्स आर डॉग। डेफिनेट रिजल्ट यही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? ये पॉजिटिव है ना, आपको पॉजिटिव बनाना है। आप कैट को 50 ही रख सकते हो, डॉग को 50 या 100 रख सकते हो। तो यहां पीछे जब भी पॉजिटिव बनाओगे तो वो तो 50 ही होगा, 100 तो हो नहीं पाएगा। तो कुल मिला के कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे ये बताओ। कैट से डॉग, कैट से डॉग, बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? बस, और कुछ बनेगा क्या? तो डेफिनेट चीज क्या हुई? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। पक्का क्या पता है? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो यार ये हो सकता है कि कुछ बिल्ली कुत्ते ना हो, ये भी हो सकता है कि सारी बिल्ली कुत्ते हो। ठीक। क्या ये हो सकता है कोई भी बिल्ली कुत्ता ना हो? कुछ तो है ही ना, तो कोई भी वाला नहीं होगा, कोई भी वाला नहीं होगा। कुछ बिल्ली आर नॉट डॉग, ये हो सकता है कि नहीं? कुछ है, कुछ नहीं भी हो सकते, तो ये क्या है? सही है। क्लियर है? अब आ जाओ डॉग और ह्यूमन पे। नो डॉग इज ह्यूमन, कोई भी कुत्ता इंसान नहीं है, कोई भी कुत्ता इंसान नहीं है। तो क्या ये हो सकता है सम डॉग आर ह्यूमन? जब कोई भी कुत्ता इंसान नहीं है तो कुछ कुत्ते इंसान कहां से हो गए यार? खत्म। सम ह्यूमन आर डॉग। अब ह्यूमन से डॉग पे आ जाओ। अभी आप डॉग से ह्यूमन पे गए थे, अब ह्यूमन से डॉग पे आओ। वैल्यू कितनी है? 100। यहां कितनी है? 100। नेगेटिव सेंटेंस है। ह्यूमन से डॉग, अगर आप रिजल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? डेफिनेट रिजल्ट।
डॉग और ह्यूमन, डॉग से ह्यूमन नहीं जाना, डॉग से ह्यूमन तो हो गया, ह्यूमन से डॉग बनाओ, और क्या बनेगा? नो ह्यूमन डॉग। आप कह सकते हो कोई भी इंसान कुत्ता नहीं है, जब कोई भी नहीं है तो कुछ तो होंगी नहीं होगी, ठीक। यहां क्या लिखा है? सम ह्यूमन आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। जब आप नो ह्यूमन बना रहे हो तो सम ह्यूमन कहां से बन जाएगा? जब आप कह रहे हो कोई इंसान कुत्ता नहीं है तो कुछ इंसान कुत्ते कहां से हो जाएंगे? क्या ये सही है कि गलत है? अब आ जाओ कैट पे और ह्यूमन पे। कैट और ह्यूमन कैसे मिलेंगे भाई बताओ? यहां पर डॉग 100, यहां पर डॉग 100, कनेक्शन जुड़ गया, यस। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, फाइनल आंसर। तो बताओ कैट और ह्यूमन में नेगेटिव सेंटेंस बना के बताओ। सम कैट्स आर नॉट ह्यूमन। इसके अलावा और कोई रिजल्ट आएगा? सोच लो आप लोग। हमने कह दिया सम कैट्स आर नॉट ह्यूमन, तो भैया ये क्या हो गया? ये हो गया 50 और ये हो गया 100 और नेगेटिव बन गया। कैट से ह्यूमन नेगेटिव बन गया। इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या? क्या ऑल कैट होगा? नहीं होगा, पॉजिटिव बनना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा ना। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ बताओ? कुछ बिल्ली इंसान नहीं है, कुछ बिल्ली इंसान नहीं है, ये डेफिनेट है ना। यहां आओ क्या लिखा है? सम कैट्स आर ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बिल्ली इंसान नहीं है तो कुछ बिल्ली हो तो सकती है ना इंसान, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो यस। अब ह्यूमन से कैट आ जाओ। ह्यूमन से कैट क्या बनेगा बताओ? ह्यूमन से कैट नेगेटिव रिजल्ट बना के दिखाओ मानसी। नो ह्यूमन। बोलो भाई, कौन बोला था? आवाज आई थी ना, बताओ तो कौन था? आप थे? बताओ, तेज बोलो थोड़ा सा। नो ह्यूमन आर कैट, खड़े हो जाओ। नो ह्यूमन आर कैट, वैल्यू बोलो। नो ह्यूमन आर कैट में इनकी बिल्ली 50 है। आपको पता लगा कौन से इंसान बिल्ली होते हैं? पता लग गया? हमने इसीलिए खड़ा किया है, ठीक। पता लग गया यार, चैप्टर खत्म होने आ गया, तुम्हारी बिल्ली 50 भी अटकी है और पीछे भी पहुंच गई तो 100 हो गई ना। 100 कर सकती हो बिल्ली। बात आ गई समझ में? यहां पर होगा नो रिलेशन। आप कोई भी स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते ह्यूमन से कैट नेगेटिव, कैट से ह्यूमन नेगेटिव बनेगा। देखो आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं? हम आपको ये सिखा रहे हैं कि डॉग से कैट, कैट से डॉग, डॉग से ह्यूमन, ह्यूमन से डॉग, ह्यूमन से कैट, कैट से ह्यूमन, सब समझ लो, कुछ बचेगा ही नहीं। हमने कहा ना, इस सवाल को समझ लिया, पॉसिबिलिटी की कहानी खत्म। इस सवाल में सब समझ में आ जाएगा, जितना दिमाग घूमता है सब क्लियर हो जाएगा। पहले अपन ने ह्यूमन से कैट पढ़ा ना, पहले कैट से ह्यूमन पढ़ा। कैट से ह्यूमन नेगेटिव बन सकता है ना, क्यों? कैट 50 है, ह्यूमन 100 है, नेगेटिव बना सकते हैं। कैट आगे, ह्यूमन से कैट से ह्यूमन बनाने का मतलब क्या है? कैट आगे रखो, ह्यूमन पीछे रखो। ह्यूमन से कैट बनाने का मतलब क्या है? ह्यूमन आगे रखो, कैट पीछे रखो। अब कैट तुम्हारी पीछे नेगेटिव में हो सकती, 50 की है, भाग जाएगी बिल्ली। तो कोई स्टेटमेंट बनेगा डेफिनेट। जब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता तो सब पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सही होगी कि गलत होगी? सही है। ऑल कैट आर ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल कैट आर ह्यूमन, कैट से ह्यूमन, बैठ जाओ। कैट से ह्यूमन रिजल्ट क्या था? सम कैट आर नॉट ह्यूमन। डेफिनेट रिजल्ट है कि कुछ बिल्लियां इंसान नहीं होंगी, पक्का। कुछ बिल्लियां इंसान नहीं होंगी, ये बात पक्की है। तो ऑल कैट आर ह्यूमन कैसे हो सकता है? हो सकता है, गलत। ऑल ह्यूमन आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। ह्यूमन से कैट, ह्यूमन से कैट, कोई है डेफिनेट चीज? है क्या? बोलो भाई हर्ष, है क्या? नहीं है ना। तो ये सही होगा कि गलत? जब कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा तो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या यही आंसर था आप लोगों का? वेल डन। जिसका आंसर ये था, वेल डन। ओके, आप समझ चुके हो कि पॉसिबिलिटी क्या होती है।
अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, है कोई कंफ्यूजन? अंकित क्लियर है? अब हम लोग चलने वाले हैं पॉसिबिलिटी के एडवांस लेवल पे। पहली बात तो पॉसिबिलिटी एडवांस थी, अब पॉसिबिलिटी में भी एडवांस चलेंगे। कि ना ऐसा क्या पढ़ाओगे आप, देखो क्या पढ़ाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा काम कर लेना इस क्वेश्चन में, डॉग से कैट डेफिनेट रिजल्ट और कितनी पॉसिबिलिटी है, कैट से डॉग डेफिनेट रिजल्ट कितनी पॉसिबिलिटी, ये और लिख देना। ये होमवर्क है, नोट कर लो, ये लिख के लाना है, ठीक है? चेक करा देंगे। डॉग से कैट, कैट से डॉग, सबका आपस में कितने डेफिनेट रिलेशन है और कितनी पॉसिबिलिटी है, ये लिखना है। संख्या लिखनी है, पॉसिबिलिटी नहीं लिखनी, कितनी होंगी बस ये लिखना। चलो चले आगे। चलो, अब आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। लिखिए स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। दूसरा है ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस। करी 2 मिनट का समय बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना इसमें, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गए क्योंकि
हाँ भाई मानसी बताओ, क्या सही है? पक्का? सोच लो, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मानसी का कहना है पहला, चौथा, पांचवा, सातवां सही है। और बताओ भाई हर्ष, अब तो पॉसिबिलिटी क्लियर है। पहला, चौथा, पांचवा सही है। हाँ जी अंकित बताओ। अच्छा अभी चल रहा है काम। आप बताओ भैया क्या नाम है? आशीष बताओ, सोच रहे भी इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि अपन सही करेंगे? हाँ भाई। और एक आध और बता दो, कहीं को छोड़ रहे कोई? बस नितेश, अरे जल्दी करो। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ भाई तुमने कुछ किया? नाम क्या है? गुलशन। हाँ जी क्या नाम है भैया का? निखिल। पहला, चौथा, सातवां, आप बताएं। पहला, चौथा, पांचवा। हाँ भाई पहला, तीसरा, चौथा। हाँ नंदिनी कहाँ है? नंदिनी क्या इतना खतरनाक मुंह बना लो कि सर पूछे ही नहीं है? बता जल्दी, तुम बताओ भाई। वेन डायग्राम पहला, चौथा, आठवां, सातवां। चलो आइए, इसमें आप एक नई चीज सीखोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट डाल लो, नई चीज है। आओ समझे। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है पता है? बताएं। फ्यू मैंगोज में सम मैंगोज आर ग्रेप्स एंड सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स। तो यहां पर मैंगो की वैल्यू तो 50 रहनी है, इसकी वैल्यू एक बार 50 एक बार 100, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस 50। ठीक है भाई, क्लियर है? तो पहला है ग्रेप्स और ऑरेंजेस में। अब ग्रेप्स और ऑरेंजेस क्या जुड़ सकते हैं? बताएं हाँ या ना। ये 100 है, ये 50 है, जुड़ जाएंगे। कनेक्शन जुड़ गया। अच्छा भाई कनेक्शन जुड़ जाएगा तो एक बार पॉजिटिव मानो और एक बार नेगेटिव मानो। पॉजिटिव सेंटेंस हम लिख देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है भाई? यहां पर 50 मानोगे और ये भी 50 है तो क्या बनेगा? पहले हम कहां चल रहे हैं? जी से ओ चल रहे हैं। सम ग्रेप्स और ऑरेंजेस। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉजिटिव बनेगा? नहीं बनना ना, बोलो हाँ या ना। यार तुम देख ही नहीं रहे, हम ग्रेप्स से ऑरेंज बोल रहे हैं, ग्रेप्स को आगे रखना है। अब इससे ज्यादा क्लासिफाइड क्या करें और बताओ। ठीक, अब ऑरेंज से ग्रेप्स चले जाओ, क्या बनेगा? ये पॉजिटिव है। हम तो यार अभी इसको पॉजिटिव मान के बात कर रहे हैं ना, अभी नहीं है यार, अभी ग्रेप्स अपने पॉजिटिव है। ओके ठीक, अब ग्रेप को नेगेटिव मान लो। अगर ग्रेप को नेगेटिव माने और ग्रेप से ऑरेंज बनाए तो बनेगा क्या? अगर इसको नेगेटिव मानोगे तो रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। ऑरेंज से ग्रेप्स नेगेटिव बन सकता है? बताओ। सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप्स, नेगेटिव है, बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ बन सकता है? सोच लें आप लोग, बताइए, हो सकता है और कुछ? कहीं कोई विचार हो तो बताएं। सबसे पहले ग्रेप पॉजिटिव, ग्रेप्स को आगे रखो, ऑरेंज को पीछे रखो, सिर्फ ये बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। इसके बाद ऑरेंज और ग्रेप्स दोनों पॉजिटिव, इसको आगे रखा, इसको पीछे बना, सिर्फ ये बनेगा, इसके अलावा। ग्रेप्स को आगे रखो, ऑरेंज को पीछे रखो, नेगेटिव बनाओ, नहीं बनेगा। ठीक है, ग्रेप नेगेटिव है, नहीं बनेगा, क्योंकि ऑरेंज 100 नहीं हो सकता। ऑरेंज को आगे रखो, ग्रेप को नेगेटिव बनाओ, ये स्टेटमेंट बनेगा, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब अपन को डेफिनेट पता लग गए ना क्या क्या है।
आओ पॉसिबिलिटी पे विचार करें। ऑल ग्रेप आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। डेफिनेट रिजल्ट है ऑरेंज से ग्रेप से ऑरेंज, ग्रेप से ऑरेंज, ये सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, ये हमारा डेफिनेट रिजल्ट। ठीक, अगर हम ग्रेप से ऑरेंज की बात करते हैं तो हमारे पास है सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, कुछ अंगूर संतरे हैं। ठीक, इसके अलावा और कोई रिजल्ट तो नहीं है ना, नहीं है। तो क्या यह संभावना है ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस? ऐसा हो सकता है, यस और नो? यस। ठीक, किसी के मन में और कोई विचार है? सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। ग्रेप से ऑरेंज आ जाओ, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस डेफिनेट रिजल्ट है। जो डेफिनेट है उसको पॉसिबिलिटी में लिख सकते हैं, काट दें। नो ग्रेप इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। ग्रेप से ऑरेंज हमारा क्या रिजल्ट था? ग्रेप से ऑरेंज हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं था, ग्रेप से ऑरेंज हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं था। कहाँ है भैया? अच्छा ये था, हाँ ये था भाई, ये वाला था। सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस हमारे पास था। यहां पर है नो ग्रेप्स इज ऑरेंजेस। सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस आपसे कह ही रहे हैं, कुछ अंगूर संतरे, कुछ अंगूर संतरे हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि कोई भी अंगूर संतरा नहीं होगा? बताएं, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। सही है कि गलत? सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। बताइए, कुछ, हमने क्या कहा, कुछ अंगूर संतरे हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना हो सकता है कि नहीं? सही है कि गलत? अब ऑरेंज से ग्रेप जाओ, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑरेंज से ग्रेप्स में हमारे पास क्या है? सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, सम ऑरेंजेस, कुछ संतरे अंगूर नहीं हैं। जब कुछ संतरे अंगूर नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि ऑल ऑरेंजेस इज ग्रेप्स। कुछ संतरे अंगूर नहीं हैं, क्या आप ये कह सकते हो कि सारे संतरे अंगूर हैं? जब आपको पता है कुछ नहीं है तो सारे कहां से हो जाएंगे? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हाँ बताएं। अब चलते जाओ, एक एक पकड़ रहे। अभी यही तो नया सिखाना ना, इसमें यही तो नया है। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, अगर इसको पढ़ते हैं, चलो यहाँ ऑरेंज और ग्रेप का है ना, यही वाला ऑरेंज और ग्रेप, इन वाले दोनों को पकड़ो, ऑरेंज ग्रेप, ऑरेंज ग्रेप, दो सेंटेंस है ना। पहला वाले में लिखा है सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, कुछ संतरे अंगूर हैं। इसके हिसाब से देखो तो ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स हो सकता है कि नहीं? तो ऊपर वाला देखो तो हो सकता है। अच्छा नीचे वाला देखो, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। जब ये बात भी पक्की है कि कुछ अंगूर संतरे नहीं है, तो क्या ये कह सकते हो कि ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स? तो उसके हिसाब से सही और इसके हिसाब से गलत। इस वाले के हिसाब से पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटी सही, इस वाले के हिसाब से पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटी गलत। बात आ रही समझ में? चलो और आगे चलो। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ डेफिनेट रिजल्ट। जो डेफिनेट रिजल्ट था ना, ये वाला डेफिनेट रिजल्ट था कि नहीं था? सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। ठीक, तो क्या इसको लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी में? बताओ भाई, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, कुछ संतरे अंगूर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हो सकते हैं, कह सकते हैं ना। कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो रही, पक्का तो नहीं है ना। चलो और आ जाओ आगे। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप डेफिनेट रिजल्ट है, क्या ये पॉसिबिलिटी में आएगा? नहीं आएगा। ये भी अच्छा पीछे लगा दिया तो चलो। नो ऑरेंज इज ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, नो ऑरेंज इज अ ग्रेप। यहां पर लिखा हुआ है सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सम है तो नो नहीं होगा। यहां पर सम ऑरेंज आर नॉट, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता?
अगर इसके हिसाब से देखो सब ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, तो इसके हिसाब से नो ऑरेंजेस ग्रेप क्या होगा, गलत। और इसके हिसाब से देखो सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, ये हो सकता है कि कोई भी ना हो, इसके हिसाब से सही। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप कभी कंफ्यूजन में हो जाओ, एक स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी सही हो रही हो और दूसरे से गलत हो रही हो, आप उसे क्या मानोगे, गलत मानोगे। आप उसे क्या मानोगे, गलत। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो फाइनली कौन से आंसर निकल के सही आए, यही है। आप क्लियर, नोट करो। अब आपने जो लगाए थे वो क्यों गलत हुए उस पर विचार कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना पूरे क्वेश्चन को, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। कल भी पूछ सकते हो, आज नहीं पूछ पाओ कल भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलें आगे अपन। बताओ कौन से, हाँ हाँ हाँ, ठीक। किसमें स्टेटमेंट, हाँ अब धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी, जो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये एडवांस लेवल पे ही आएगा, बैंक में आएगा ये। बहुत कम उम्मीद है कि छोटे एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अपन तो पढ़ ले रहे पूरा, ठीक। हटा दे। हमने क्या कहा था, ये पॉसिबिलिटी का भी एडवांस है। पहली बात तो पॉसिबिलिटी एडवांस में है, अब पॉसिबिलिटी का भी एडवांस पढ़ोगे तो फिर तो बिल्कुल आप टॉप लेवल पे हो इस समय। बस लास्ट हो गया, खत्म हो गया, 10 तारीख को तो सब आएगा। उस दिन तो कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी है। चलो अब हम आपका एक टेस्ट ले रहे हैं छोटा सा, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉसिबिलिटी क्या चीज है। नोट करो, ऑल ए आर बी, ठीक। आपको बताना क्या है, इसमें कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि होता क्या है, तुम जो कह रहे हैं ना, सब दिमाग में माइंड मैपिंग हो जाएगी अभी। चलो एक ये हो गया, इसके बताना। दूसरा, सम ए आर नॉट बी। तीसरा, नो ए इज बी। चौथा, सम ए आर बी। अब इसमें बताओ डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा। अगर कल वाला होमवर्क करके लाए होगे ईमानदारी से तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कल का होमवर्क दिया था, अगर वो ईमानदारी से किया है तो ये हो जाएगा। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, बता। हाँ बताओ बताओ, क्या बता रहे, बताओ बताओ बताओ, हो सकता भला हो जाए किसी का। लिखना है ना, और क्या, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। चलो अभी सिर्फ पहला वाला हमें आपको एग्जाम्पल करा दे रहा है कि क्या करना है, हम आपको समझा दे रहे हैं। ऑल ए आर बी, डेफिनेट रिजल्ट बताओ कितने बनेंगे। 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ। ये आपके कंक्लूजन है। कौन कौन से, सम ए आर बी। दूसरा क्या बनेगा,
सम बी आर ए। ठीक, अब पॉसिबिलिटी बताओ क्या हो सकती है। आपको पता लग गया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो क्या ये हो सकता है सम ए आर बी? सम ए आर बी तो डेफिनेट रिजल्ट है, काई की पॉसिबिलिटी। ठीक, क्या ये हो सकता है नो ए इज बी? जब ऑल है तो काय का नॉट, जब नॉट नहीं है तो सम, नो नहीं है तो सम नॉट भी नहीं होगा। तो ए से बी तो कोई कहानी बननी नहीं है, ए से बी डेफिनेट रिजल्ट तो है, ए से बी डेफिनेट रिजल्ट तो है, ए से बी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहां बी से आए, ये क्या है, ये है ए से बी डेफिनेट रिजल्ट है, ए से बी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बी से आओ, है भैया ऑल बी, ऑल बी, अभी हम ए से बी थे यार, बी से ए आए कहां है, अभी आने तो दो। बी से ए आएंगे तो डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा, डेफिनेट, डेफिनेट है सम बी आर ए। हमने कहा हिंदी में बोलो, सम बी आर ए, हिंदी में बोलो, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। जब कुछ भी ए हैं तो काहे काहे की संभावना है, सारे भी ए हैं, कुछ भी ए नहीं है। और क्या ये कह सकते हो कोई भी ए नहीं है, क्योंकि डेफिनेट है ना, कुछ भी तो ए हैं, कुछ भी ए हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी नितिन बताओ, कुछ भी ए नहीं है, सारे भी ए हैं, बस आगे बात क्लियर। पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, पॉसिबिलिटी होंगी ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, और सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। आ गई बात समझ में, बात क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ में आया। अब आपकी करना क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे और कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, सारा विचार हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इस पे आ जाओ, नो ए इज बी, नो ए इज बी, वैल्यू 100, वैल्यू 100, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंफर्म रिजल्ट ए से बी। हम क्लासिफाइड करके पढ़ा रहे हैं, फिर आप कुछ भी सोच सकते हो। ए से बी डेफिनेट रिजल्ट क्या, सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट बी, डेफिनेट सम ए आर नॉट बी। ठीक, कह के आ रहे हो नो इज ए बी, नो इज ए बी आपने पहले ही कह दिया कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो क्या ए से बी कोई पॉसिबिलिटी होगी, हो ही नहीं सकती। जब ए से बी कुछ है ही नहीं तो काई की पॉसिबिलिटी, खत्म। ए से बी नो पॉसिबिलिटी, ओके। बी से ए, बी से ए डेफिनेट रिजल्ट, नो बी इज ए, और सम बी आर नॉट। जब तुम कह रहे हो नो बी इज ए, तो क्या पॉसिबिलिटी है सम बी इज ए, है पॉसिबिलिटी। जब तुम कह रहे हो नो बी इज ए डेफिनेट रिजल्ट, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है सम बी इज ए? तो इस वाले क्वेश्चन में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इस वाले क्वेश्चन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आया समझ में कैसे करना, करो दो, तुम करो जल्दी करो। ये वाला हुआ सम ए आर बी,
सम ए आर बी 50 पॉजिटिव, डेफिनेट रिजल्ट सम बी आर ए, ये डेफिनेट रिजल्ट है। पॉसिबिलिटी में क्या क्या आएगा? आपसे कहा गया ए से बी की पॉसिबिलिटी बताओ, आपसे कहा गया सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ये हो सकता सारे ए बी हो, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी, और ये भी हो सकता है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आप ये कह सकते हो ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर या नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी? हो सकता है नहीं, क्योंकि क्या दिया ना सम है। अब यहां लिखा है सम बी आर ए, सम बी आर ए इज अ डेफिनेट रिजल्ट, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, और सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये कह सकते हो नो बी? कह सकते हो नो बी? सम तो है ही ना, तो काय करना, नोट करो, नोट करो, वो तुम करो, वहीं से कराओगे, इससे कर दिए यार, ये करोगे तो समझ जाओगे वो हमने क्यों नहीं किया। समझ गए? कितने बने अच्छा बता दो। गलत, सब मिला के कन्फर्म और पॉसिबिलिटी मिला के 5 नहीं बनेंगे, इतना हम बता दे रहे थे। देख लो यार, दोबारा देख लो, जी वाला तो बचा है बस, बाकी सब तो हम ही ने कर दिए। 4 बनेंगे, डेफिनेट एक भी नहीं है, पक्का सोच लो हैं। पॉसिबिलिटी सिर्फ 4 है, कोई कह रहा 4 है, कोई कह रहा 5 है, कोई कह रहा 6 है। हम तो सब पूछ रहे हैं यार, सभी पूछेंगे। अब ये बी टू ए क्या होता है सब बताओ। ओनली ए फ्यू, कहाँ है फ्यू? फ्यू और डेफिनेट, वाह, कहाँ थे तुम? पाए कहाँ जाते हो, कहाँ पाए जाते हो? चलो, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में बोलिए। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, कुछ डेफिनेट हो सकता है ए से बी, ए 50 बी 100 और नेगेटिव, ए से बी और कोई नेगेटिव बन सकता है, बी से ए नेगेटिव बना सकते हो? बनेगा ही नहीं, वो तो 50 से जिंदगी में नहीं बनना, नहीं बनना ना। अब फिर चौके छक्का मारना स्टार्ट कर दो, जब कुछ बनना ही नहीं है डेफिनेट, सब कुछ हो सकता है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो हो सकता है कोई भी ए बी नहीं हो, ये भी हो सकता है कुछ ए बी हो सकता है ना। क्या क्या लिखोगे? या ऐसा लिख दो, चलो, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी, ये तो लिख दिया। अब ये तो नहीं लिख सकते ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, लिख सकते हो? ऑल ए लिख सकते हैं क्या? अभी यार ए से भी चल रहा, कौन है बीच में उल्टे बल्ले से खेल रहा? ए से भी चल रही यार, फिर बी से कहां से आ गए? अभी ए से भी चल रहे ना, अभी बॉलिंग ये कर रहा, बैटिंग वो कर रहा ना, ठीक, ए से बी। इसके अलावा और कुछ हो सकता बताओ? पहले इतना सोच लो। हम अलग अलग इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं, बिल्कुल क्लियर एक बार में। आज फाइनल करना ना इसको, कल या परसों खत्म कर देंगे इसको बस, ठीक, क्लियर है? इसके अलावा और कुछ हो सकता है? हर्ष बताओ, कहीं कुछ हो, कोई डेफिनेट हो, कुछ रिजल्ट हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, बताओ। ए से भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती? आपसे कह दिया सम ए आर नॉट बी,
कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये तो हो सकता सारे ए बी ना हो, ये हो सकता कुछ ए बी हो, ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे ए बी हो, क्योंकि ये तो कह के चल रहे हैं ना कि नहीं है कुछ, सारे कहां से हो जाएंगे, निपट गए। अब बी से आ जाओ, अब बताओ भैया अंकित, बी से ए कोई स्टेटमेंट बनेगा? नहीं बन रहा ना, तो फिर क्या क्या हो सकता है? ऑल भी आ रहे, सम भी आ रहे, नो भी आ रहे, और सम बी नॉट, चार निपट गए, खत्म हो गया। ये सब पॉसिबिलिटी है। अब इसमें हमने आपका पुराना पूरा होमवर्क चेक करा दिया है, अब अपना देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा हमने क्यों करा है। देखो पूरा होमवर्क चेक हो गया। हमने आपसे कहा था अगर ऑल लिखा हो, ऑल ए इज बी, डेफिनेट रिजल्ट तो होगा, क्या कोई पॉसिबिलिटी होगी? बताओ, यस और नो, बताओ भाई, देख के बताओ जल्दी से, क्या होमवर्क करके लाए थे? ऑल का सेंटेंस होगा, पॉसिबिलिटी होगी? ऑल ए इज बी होगी? हम कहें नो इज ए बी होगी? नहीं होगी। हम कहें सम ए इज बी, अब होगी। जब हम कहें कुछ ए बी हैं, तो ये भी हो सकता है सारे ए बी हो, ये भी हो सकता है कुछ ए बी ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चार्ट आपने बनाया था, हम आपसे कहें सबसे पहले ऑल दिया था, उसके बाद नो लिखवाया था, उसके बाद क्या था? सम वाले की बताओ, सम की हो जाएगी अगर कुछ हैं तो या तो हो सकता है सारे हो, या ये हो सकता है कुछ ना हो। अगर हम कहें सम नॉट है तो सारे ना हो, जब कुछ नहीं है तो हो सकता सारे नहीं हो, या हो सकता कुछ हो। ठीक, आ रही बात समझ में? और कौन सा दिया था? अगर नो रिलेशन है तो सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, और ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू अगर दिया हो तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? ये बताओ, ओनली अ फ्यू, जैसे हम कहें ओनली अ फ्यू ए इज बी, दो डेफिनेट रिजल्ट होंगे, क्या क्या होंगे? सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी। जे क्या करेंगे, जे एक सही कराएगा किसी पॉसिबिलिटी को तो दूसरा गलत करा देगा तुरंत, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। बना के देख लो, देखो ओनली अ फ्यू मैंगो इज ग्रीन, देखो इसको हटा दे, कुछ पूछना तो नहीं है? ओनली अ फ्यू मैंगो इज ग्रीन, इसके डेफिनेट रिजल्ट बताओ, पॉसिबिलिटी बताओ। तुमसे पूछेंगे भैया, आजकल तुम कोई आंसर नहीं दे रहे। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। ओनली अ फ्यू मैंगो इज ग्रीन, डेफिनेट रिजल्ट क्या है? ऑल सम मैंगो इज ग्रीन और आर नॉट ग्रीन। सम मैंगो इज ग्रीन, सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। अब आप सिर्फ मैंगो से ग्रीन की, मैंगो से ग्रीन की, ग्रीन से मैंगो नहीं, सिर्फ मैंगो से ग्रीन की पॉसिबिलिटी बना के दिखाओ। अब तुम कहोगे सर सम मैंगो इज ग्रीन, तो हमारी पॉसिबिलिटी है ऑल मैंगो इज ग्रीन। ठीक, और पॉसिबिलिटी है सर सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। ऑल मैंगो इज ग्रीन, इसको किसने निपटा दिया? इसने। डेफिनेट रिजल्ट है सम मैंगो आर नॉट ग्रीन, जब डेफिनेट है सम मैंगो तो ऑल मैंगो इज ग्रीन कैसे हो सकती? गलत।
सम मैंगो आर नॉट ग्रीन, डेफिनेट रिजल्ट है, तो काई की पॉसिबिलिटी, ये गलत। अब इसकी पॉसिबिलिटी बनाओ, सम मैंगो आर नॉट ग्रीन, तो क्या हो सकता है, नो मैंगो इज ग्रीन, नो मैंगो इज ग्रीन, और सम मैंगो आर ग्रीन। भैया कुछ नहीं है तो कुछ हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो सकता। अब आपसे कहेंगे नो मैंगो इज ग्रीन, तो आप कहोगे सर ये तो लिखा था सम मैंगो इज ग्रीन, तो ये निपट गया। आप कहोगे सम मैंगो आर ग्रीन, तो ये तो डेफिनेट रिजल्ट था, ये इसमें निपट गया। कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ओनली अ फ्यू में पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, एक बनाएगा दूसरा निपटा देगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी है ना। एक कह रहा है कि कुछ आम हरे हैं, एक कह रहा कुछ आम हरे नहीं है। एक जो बनाएगा दूसरा उसे निपटवा देगा, खत्म कहानी। आया समझ में? अब होमवर्क हो जाएगा पूरा जिसका छूटा हो, कल चार्ट दोबारा चेक कराएंगे और इसके आगे